दोस्तों सीईटी साल में 2 बार, पिछले 1-2 दिनों के अंदर जो बातें चल रही है वो बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं एंड इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। एंड नए हो तो प्लीज इस चैनल को स्पेशली सब्सक्राइब करके जाना कि दोस्तों ये चैनल स्पेशली सीईटी देने वाले बच्चों के लिए ही है। अगर आप सीईटी एग्जाम दे रहे हो तो गाइस आगे सीईटी एग्जाम के साथ ही आगे जो काउंसलिंग होता है, जो एडमिशन प्रोसेस होता है, सभी के लिए ये आपका चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ये बात स्टार्ट कहां से हुई। हाँ गाइस एक चीज और, सीईटी 2026 देने वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा वो मैं आप पे डायरेक्ट ही, अगर मैं कहीं बाहर हूँ, वैसे अगर नजदीक रहा तो वीडियो बना के तुरंत दे दूंगा, अगर कहीं बाहर हूँ तो मैं उससे डायरेक्ट आपसे कॉन्टेक्ट कर पाऊंगा। देखो दोस्तों 2 साल पहले जब थोड़ी गवर्नमेंट अलग थी, दूसरी गवर्नमेंट थी, तो उस समय क्या हुआ था, ये बात स्टार्ट हुआ था कि बच्चों का साल में 2 एग्जाम लेना चाहिए। बट आपको पता है बस उस समय बात ही हुई थी, बस प्रोसेस कुछ हुआ नहीं। जैसे आप सभी को पता है कि जेई का एग्जाम साल में 2 बार होता है, ये भी पहले एक ही बार होता था, बट क्या होता था कि देखा गया कि एक बार एग्जाम लेने के कारण बच्चों में प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि एक एग्जाम एक चांस मिलने की वजह से बहुत रीजंस ऐसे हो सकते हैं, कुछ बच्चे बीमार हो, तो जब एग्जाम्स आ रहे हैं तो नजदीक में बीमार हो गए, या कोई और इश्यू के कारण वो एग्जाम, एक एग्जाम का चांस है वो दे नहीं पाए, तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने ये सभी चीजों को देख के उनको 2 ऑप्शन दे दिया। अब दोनों में से जो ज्यादा अच्छा रहता था उसके थ्रू उनको एडवांस का चांस मिलता था। बट यही चीजें सीईटी में कई सालों से मांग किया जा रहा था कि कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। 2 साल पहले जब इस पे बात उठी थी तो आपने पिछले 2 सालों के अंदर बहुत सारे वीडियोस देखे थे। बट दोस्तों अभी 1-2 दिनों के ऊपर इससे फिर से बहस स्टार्ट हो चुकी है एंड फिर से इस पे प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया गया है। एंड क्या क्या हुआ है, क्या क्या बातें हुई है, वो चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। अब सीईटी साल में 2 बार, ओके। एंड गाइस सीईटी जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो एमएसटी सीईटी इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर के लिए लिया जाता है। सीईटी गाइस लॉ का भी सीईटी होता है। एंड गाइस ये जो बातें हो रही है ना साल में 2 बार, वो एमबीए के लिए भी चल रही है, वो इंजीनियरिंग, फार्मेसी, ये सभी के लिए चल रही है कि साल में बच्चों को 2 चांस दिया जाए। जैसे दोस्तों जेई का मैंने बताया कि एक जैन में एग्जाम होता है, एक जनरली अप्रैल में एग्जाम होता है, और ये दोनों में से जो ज्यादा बच्चे जिसके अंदर ज्यादा परसेंटाइज स्कोर करते हैं उनके थ्रू उनको उसके थ्रू जब जो कट ऑफ लगता है उस कट ऑफ के ऊपर उनको चांस दिया जाए एडवांस पे। बट गाइस यहाँ चांस एक ही रहता था, और एक चांस की वजह से क्या होता था गाइस, प्राइवेट कॉलेजेस को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता था। तो गाइस 2 सालों मतलब पिछले 2 दिनों के अंदर यही बातें उठ के आ रही है कि अब इस पे फिर से विचार विमर्श किया जा रहा है कि भाई फिर से बातें करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को एक चांस देना चाहिए। एंड एग्जाम्स ये किस तरह से कंडक्ट करवाने का प्लान चल रहा है कि या तो अप्रैल के एंड में बच्चों को 2 चांस 15 डेज के गैप पे दिया जाए, पहला एग्जाम एक ले लिया जाए, उसके बाद 15 डेज के बाद एक एग्जाम लिया जाए, या तो जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म होता है उसके 15 डेज के बाद दिया जाए। ऐसी बातें भी चल रही है। और एक और ऑप्शन बनाया जा रहा है कि पहला एग्जाम ये जिस तरह से जेई जैन में लेता है फिर इसका अप्रैल में लेता है, इस तरह की भी बातें चल रही है। बट क्या सर इस साल 2026 वाले बच्चों के लिए अगर कुछ होता है, कुछ बातें उठ के आती है, एक तरह से ये बात बोलो तो गाइस ये गुड न्यूज की तरह ही है। हाँ बोर्ड एग्जाम साल में 2 होना थोड़ा टेंशन दायक है, बट ये वाली चीज ना बहुत अच्छी है। वैसे तो साल में गाइस बोला जाता है बोर्ड एग्जाम का ऑप्शन मिलता ही, इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम मिलता है, अगर बच्चों का नहीं हुआ तो विद इन 1 मंथ के बाद फिर से एक एग्जाम दिया जाता है जिससे बच्चे अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, समझ में ऐसा ऑप्शन था। बट सीईटी में ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक नहीं था। बट पिछले 2 दिनों से फिर से बातें उठ के आ रही है और इस पे बहुत फोकस किया जा रहा है, डिस्कशन चालू हो चुका है दोस्तों। एंड अगर साल में जैसे मैंने बोला कि जेई जनवरी में होता था, तो एक और ऑप्शन रखा गया है कि जनवरी में एक लिया जाए और एक अप्रैल में लिया जाए, ऐसी बातें उठ के आ रही है। हाँ दोस्तों मुझे जो बताना है कि इस साल 2026 वाले बच्चे जो सीटी देने वाले उनके लिए भी ऑप्शन उठ के आता है। देखो दोस्तों मुझे जहां तक लग रहा है कि 2026 वाले बच्चों के लिए ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है कि ये साल में 2 बार का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अभी देखो फिर से बातें स्टार्ट हुई है एंड इसको होने में एक अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, और अच्छा खासा टाइम अगर लग जाएगा तब तक आपका सीटी एग्जाम्स नजदीक नजदीक आ चुका रहेगा, तो मुझे नहीं लगता ये चांस देंगे। फिर भी मेरी तो मांग यही रहेगी कि ये बच्चों को भी अगर आप दे रहे हो तो बच्चों को लास्ट में ऐसे 15 या 1 महीने के गैप पे 2 चांस दे दो। अगर आप करने वाले ही हो तो इस साल वाले बच्चों को भी चांस दे दो, जिससे क्या हो सकता है कि अगर उन बच्चों को लगे कि पहले में मेरा स्कोर नहीं बन रहा है तो दूसरे में वो स्कोर बना पाए। एंड साथ में गाइस मैं बताना चाहूँ सीईटी के लिए राहुल सर का बहुत बेहतरीन कोर्स मैथ का चल रहा है। और गाइस इसके लिए दोनों ऑप्शन है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप उसको ले सकते हो या तो लाइव फॉर्म में भी ले सकते हो। बट एंड ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि इसके अंदर जो क्रैश इसके अंदर कोर्स है, क्रैश कोर्स
का पूरा फ्री है। अराउंड 1000 के आसपास जो क्रैश कोर्स है वो पूरा का पूरा इसके अंदर फ्री मिलेगा। तो और देखो, और साथ में रिकॉर्डेड मिल जाएगा, लाइव मिल जाएगा। राहुल सर और अभी लास्ट में क्योंकि आपको रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करता है, जैसे आपका अभी देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट अब सीईटी की ओर भागने लगे, और सीईटी ऐसे टीचर से पढ़ो जो सच में सीईटी को पढ़ाने लायक टीचर है। गाइस पता है, तो बाद में आपको कब पता चलता है। देखो इंजीनियरिंग में जाओगे, क्यों एग्जाम क्यों दे रहे हो, पहला क्वेश्चन पूछो। ये पीसीएम के थ्रू अगर मैथ दे रहे हो तो पीसीएम के थ्रू आपको इंजीनियरिंग में जाना है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले बच्चों से जाके पता लगाओ कि किसका जलवा है। आपको अपने आप समझ में आएगा, ज्यादा कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं तो तब देरी का होता है जब, हाँ, जब मतलब क्या वो एक कहावत है ना, तब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ में अभी कुछ समझ में नहीं आता, समझ में तब आता है जब देरी हो चुकी रहती है। पता है बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनमें से कुछ को दिखा देने से कुछ नहीं होता। मजा तब आता है जब आप राहुल सर के वीडियो जाके देखो तो समझेगा किस लेवल का वीडियो। वैसे गाइस दिसंबर में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो सभी के कोर्सेस लाने वाले। तैयारी नेक्स्ट लेवल का जो क्रैश कोर्स है आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप पीसीएम या पीसीबी देने वाले हो तो मैं एक चीज देखो, अभी क्या करना है, अभी 1-2 घंटे सीटी की तैयारी अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो। फिर इसके बाद नवंबर मिड से या नवंबर एंडिंग से आपको ज्यादा बोर्ड पे फोकस कर देना चाहिए। एंड दोस्तों सीट मतलब बोर्ड के लिए हमारा एक स्पेशल बैच आ चुका है, जो है हमारा रैंकर 2.0, जिसमें गाइज हमने एक बहुत अच्छी प्लानिंग भी आपको बना के देने वाले 1-2 दिनों के अंदर। क्योंकि गाइज 24 नवंबर से हमारा वो लाइव क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो आपको बीच में 1 मंथ मिलेगा। तो उस 1 मंथ की प्लानिंग कैसे करनी है, फिर जब हमारा रैंकर बोर्ड के लिए रैंकर बैच जब स्टार्ट होगा तो उस समय प्लानिंग कैसे करनी है, वो सभी आपको मजा आ जाएगा। इसमें बताना चाहूंगा कि आज के दिन ये वीडियो जब जा रहा है तो क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अब फटाफट ऐप पे विजिट करो गाइस, ओनली पर सब्जेक्ट 299 आज के लिए है। कल परसों में ये प्राइस 100 रुपीज बढ़ जाएगा, 399 हो जाएगा गाइस। और मैं बोलूंगा कि देखो ऐसे टीचर्स ऑनलाइन है, इसलिए ऐसे टीचर से पढ़ने का डायरेक्ट मौका मिल रहा है, तो इसका फायदा उठाओ। एंड गाइस प्राइस भी हमने बोर्ड का प्राइस बहुत मिनिमम इसलिए रखा हुआ, इसका रीजन ये है कि हम बहुत सारे बच्चों को वो चीजें पहुंचा पाए, उनको पता चले कि भाई पढ़ने में मजा आता है, बस स्टार्ट करना चाहिए, वैसे टीचर्स मिलना चाहिए। ओके तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।